से ऐसे निकल गई। नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर सुमंत सिंह, टीचर्स एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयागराज से। जरा ऑडियो वीडियो बता दीजिए, जरा ऑडियो वीडियो बता दीजिए। स्वाति यादव जी, ऋचा सक्सेना जी, जानकी राजपूत जी, खतीजा शहजाद जी, गरिमा सिंह जी, खुशबू उमर जी, मोहित जी, प्रदीप गौतम जी, और कुमकुम दुबे जी, श्रेया मिश्रा जी, अंकित नेगी जी, उमा कुमारी जी, मनोज कुमार, सरोज प्रतापगढ़, मधुबाला जी, प्रियंका तिवारी जी, अनुराधा जी, चलिए, और प्रीति यादव जी, आर्यन चहर जी, चलिए, महेंद्र शर्मा जी, सपना कुमारी जी, चलिए, सारिका विश्वकर्मा जी, प्रीति यादव जी, समीना जी, ठीक है। चलिए, बता दीजिए कि ये आपका आवाज़ जा रही है, क्लियर है, ऑल क्लियर है। चलिए, पूजा गुप्ता जी, सब लोग, चलिए, सबको नमस्कार। राजपाल सिंह जी, चलिए, वंदना यादव जी, क्लियर है। प्रेमा जी, डॉक्टर ऋचा सिंह जी, सुधीर शुक्ला जी, चलिए, हो गया। प्रदीप गौतम हो गए हैं। अलका शुक्ला जी, आरजू बेगम जी, ऋचा सक्सेना जी, डेजी, अंजू कुमारी जी, चलिए, अशोक गौतम, अशोक चौहान जी, सबको नमस्कार। देख लीजिए जरा, ये जो मैं चैप्टर आज शुरू कर रहा हूँ, नई ब्रांच, ये असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, ईएमआरएस, बीपीएससी, पीजीटी, यूकेएलटी, ये इतने के लिए ये बेनिफिशियल है, यूजफुल है, सबके लिए ये यूजफुल है। बायोलॉजी में बॉटनी वाला पोर्शन है, इकोलॉजी है, और लेक्चर 1 है। और एक देखिए, नया बैच आज से प्रारंभ हो रहा है जिसका नाम है तर्कस बैच प्रारंभ। तर्कस बैच का नाम तर्कस है। जिसको भी एडमिशन लेना हो इस बैच में एडमिशन ले सकता है, वो डिपेंड करेगा उस पर। तो सारी चीज़ें हैं। गजेंद्र सिंह राठौर जी भी जुड़ गए हैं। चलिए, रावेंद्र जी हैं, हो गए। अनुराधा जी हो गई, हो गया। साक्षी जायसवाल जी, क्षमा मिश्रा जी, हरिभान जी, चलिए, जिसका नाम नहीं लिया उस सबको नमस्कार। प्रभाकर जी, चलिए, चेतना राणा जी, हो गया। तो ये है, अगर किसी को एडमिशन लेना तो ये नंबर देखिए दिया हुआ है 9628959237। इस पर आप कॉल करिए या व्हाट्सएप मैसेज छोड़िए। एकेडमी की तरफ से आपको जवाब दिया जाएगा, क्योंकि उनको आपका एडमिशन लेना है तो वो जवाब आपको देंगे। ठीक है, समझ गए? तो बैच का नाम तर्कस है। ये तो बेटा टेक्निकल टीम ही बता पाएगी बेटा। आरजू बेगम कि सर ऐप क्यों लैपटॉप, वो बता देंगे, तो वो जोड़ते हैं यहाँ से तब चलता है। मूलचंद मोहित चतुर्वेदी जी, ये बेटा जी टेक्निकल टीम का काम है। मुझे भी बहुत ही कम आइडिया इसके बारे में। आरजू बेगम जी, आप ये टेक्निकल टीम से बात करें तो वो बता देंगे कि कैसे करें तो हो जाएगा, लेकिन ये टेक्निकल टीम ही बता पाएगी। मुझे कोई टेक्निकल ज्ञान नहीं है बेटा जी, हो गया। तो चलिए, 77 लोग जुड़ गए हैं, 77, लेकिन लाइक 49 है। जो लोग जुड़ गए हैं वो लाइक कर दें बेटा। लाइक करने से आपका कोई नुकसान नहीं है, मेरा फायदा है, मेरा फायदा है। एक चीज़ और मैं बता दूं, देखिए, ये असिस्टेंट प्रोफेसर में चाहे आप कहीं की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएचएससी, यूपीपीएससी, राजस्थान पीएससी, एमपीपीएससी, और छत्तीसगढ़ पीएससी, और हरियाणा पीएससी, हिमाचल प्रदेश पीएससी, उत्तराखंड पीएससी, कहीं का भी अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं कि 90% सिलेबस कॉमन है। जितने भी पीएससी 90% कॉमन है, तो 90% चीज़ें हैं, 10% की चीज़ें केवल इधर उधर होती हैं। तो ये समझ गए आप? चलिए, हो गया। चलिए, तो लाइक तो कर ही देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हम आपको बताएं कि देखिए इकोलॉजी में क्या होता है। इकोलॉजी थोड़ा सा आपको एक मूड भी बनाना पड़ता है कि इकोलॉजी हमें पढ़ना है, क्योंकि इकोलॉजी की जो पहली लाइन है वो क्या है? इकोलॉजी डील्स
इंटर रिलेशनशिप ऑफ द ऑर्गेनिज्म विद देयर इन्वायरमेंट। ऑर्गेनिज्म का उसके इन्वायरमेंट के साथ क्या पारस्परिक संबंध है, क्या इंटर रिलेशनशिप है, यही इकोलॉजी है। यही क्या है? इकोलॉजी है। फिर इकोलॉजी टर्म किसने दिया? रेटर ने। सबसे पहले नाम रेटर का आता है, फिर हेकेल का आता है। फिर फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है? फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कौन है? फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी बार बार पूछे जाते हैं। आर मिश्रा, प्रोफेसर आर मिश्रा, रामदेव मिश्रा, बहुत बड़ा नाम, अब है नहीं वो। अब BHU में उन्होंने, BHU जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का इकोलॉजी डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा डेवलप है, उसमें ज़्यादा रोल आर मिश्रा साहब का ही है, रामदेव मिश्रा साहब का ही है कि उन्होंने बहुत काम किया इकोलॉजी में। इसके बाद आप यहाँ आएगा एक टर्म कि इथोलॉजी क्या है, हेक्सिकोलॉजी क्या है, और किसने आर्ट इकोलॉजी और सिनिकोलॉजी टर्म को शुरू बताया था, और इंडिया में इकोलॉजिकल स्टडी को किसने सबसे पहले शुरू किया था। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो इसमें बात आएगी क्या कि स्पेसीज क्या है, पॉपुलेशन क्या है, कम्युनिटी क्या है, और इकेट्स या इकोफिन्स क्या है, इकोटोन्स क्या है। इसके बाद देखिए इसमें आएगा ब्रांचेज ऑफ इकोलॉजी, तो दो ब्रांच हैं, आर्ट इकोलॉजी और सिनिकोलॉजी। इसी के साथ इसमें डेट भी हैं जो बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट हैं, आप पढ़ेंगे तो उसमें जैसे आएगा 5 जून सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और उसी तरह से 16 सितंबर क्या होता है? इंटरनेशनल ओजोन डे। ये तो 2 डे बताया जा रहा है, दुनिया भर के डे हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, है ना। पिछले बार भी असिस्टेंट प्रोफेसर जो UPHSC का हुआ था उसमें एक आया हुआ था डे से, है ना, लेकिन वो GK वाले पोर्शन में आया। ये जो इकोलॉजी है आजकल GK वाले पोर्शन में भी ये आती है, पर्यावरण, पर्यावरण करके GK में भी आता है, तो ये आपका सब्जेक्ट में भी काम करेगा और ये GK में भी काम करेगा, तो दोनों जगह ये आपका जो है बेनिफिशियल है। फिर आप जीन इकोलॉजी पढ़ेंगे, पॉपुलेशन इकोलॉजी पढ़ेंगे कि जीन इकोलॉजी क्या है, पॉपुलेशन इकोलॉजी क्या है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे। फिर आप कहाँ आ जाएंगे? इकोलॉजिकल फैक्टर के पास आ जाएंगे कि इकोलॉजिकल कौन कौन से फैक्टर हैं। फिर आप आ जाएंगे इकोसिस्टम की, इकोसिस्टम क्या है आपको पता है, इन ए गिवन एरिया होल बायोटिक कम्युनिटी प्लस ए बायोटिक इन्वायरमेंट नोन एज इकोसिस्टम। और इसके बाद आ जाएगा कि इकोसिस्टम टर्म को सबसे पहले किसने दिया था? तो एजी टेंसले, एजी टेंसले। फिर मोबियस का भी नाम आएगा, फोर्बेस का भी नाम आएगा, सुकाचेव का भी नाम आएगा। सबसे छोटा इकोसिस्टम किसका होता है, सबसे बड़ा किसका होता है, और मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम किसका होता है, और टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, नेचुरल इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, ये भी एक पूरा फ्लो चार्ट के द्वारा बताया जाएगा। फिर उसमें एबायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट, फिर स्टैंडिंग क्रॉप क्या है, स्टैंडिंग स्टेट क्या है, और फिर आपका इसमें आएगा कि बायोमास क्या है। फिर फूड चेन आएगा, फूड चेन क्या होता है, फिर फूड चेन 3 प्रकार की होती है। फिर फूड वेब क्या होता है, फिर इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है, फिर इकोलॉजिकल पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो पिरामिड ऑफ नंबर और पिरामिड ऑफ बायोमास ये बोथ अपराइट इन्वर्टेड दोनों होते हैं, जबकि पिरामिड ऑफ एनर्जी ये ऑलवेज अपराइट होती है। तो ये इसके बाद इसमें आपका इकोलॉजिकल सक्सेशन भी आएगा, इसके बाद इन्वायरमेंटल इश्यूज भी आएंगे जिसको आप इन्वायरमेंटल पोल्यूशन भी कहते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं और मज़े लेके पढ़िएगा, मतलब जल्दीबाजी मत करिएगा, इसको पढ़ते रहिएगा क्योंकि ये दोनों जगह चीज़ें कवर करती हैं। ये आपका GK में भी आता है और GS में आएगा। इसके बाद आपको ये बताया जाएगा बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन की चर्चा की जाएगी कि इंडिया के पास कितने लैंड एरिया है, कितने परसेंट, 2.4%, और बायोडाइवर्सिटी कितनी है तो 8.1%, तो ये भी बात होगी। और एक सीटू इन सीटू कंजर्वेशन की बात आएगी
तो नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, सेंचुरीज और सैकड़ ग्रुप्स की भी बात होगी, बोटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क की भी बात होगी। ठीक है, आपका एयर एक्ट, वाटर एक्ट, ये सारे एक्ट जो हैं जो आते रहते हैं वो भी बात होगी। इसके अलावा इसमें आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसमें झूम कल्टीवेशन जिसे कहते हैं, वो भी बात होगी। तो तमाम चीज़ें हैं जिस पर हम फोकस करेंगे, बात करेंगे, मतलब आपको पढ़ाएंगे और इसको प्रेम से पढ़ाएंगे, आराम से पढ़ने की ज़रूरत है। कुछ मतभेद हैं, इकोलॉजी है, किसी ने कुछ और कहा, किसी ने और कुछ कहा, तो उसका एक सलूशन भी ढूंढा जाएगा। मतलब ये नहीं कि किसी को दबाया जा रहा है या किसी को की बातों आवाज़ को कम किया जा रहा, ऐसा कुछ नहीं है। सबकी बातें सुनी जाएंगी और सबके साथ मिल करके इकोलॉजी पढ़ा जाएगा, क्योंकि इकोलॉजी डील्स इंटर रिलेशनशिप ऑफ द ऑर्गेनिज्म विद देयर एनवायरनमेंट। यहीं से शुरुआत होगी। तो चलिए आप शुरू करते हैं इकोलॉजी। तो आज इकोलॉजी की शुरुआत करते हैं। हो गया, चलिए तो शुरू करते हैं। डॉक्टर प्रभात कुमार सिंह भी आ गए हैं, प्रेमा जी, एकता पांडे जी, सब लोग जुड़ गए हैं। चलिए, सारिका विश्वकर्मा जी कहने बायोडायवर्सिटी माय फेवरेट टॉपिक्स, बहुत बढ़िया। चलिए, राजपाल सिंह, चलिए लोअर बॉटनी पढ़ा दिया गया बेटा। ये निशा गुप्ता जी, लोअर बॉटनी हो गया बेटा। एल्गी, फंजाई, लाइकेन, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, ये सब पढ़ा दिया गया बेटा। माइक्रोबायोलॉजी चल रहा, वो भी खत्म होने के है। तो ये निशा गुप्ता जी वो पढ़ा दिया गया बेटा। आपने कब एडमिशन लिया ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन वो पढ़ा दिया गया है। मोहित जी जरा जवाब दे दिया करिए। देखिए, ये निशा गुप्ता जी सवाल पूछ रही थी, आप लोगों देख रहे थे तो आपको बताना चाहिए था कि ये चीज़ें सुमन सर ने ख़त्म कर ली है ना। अब ये देखिए, टीजीटी, पीटी, जीआईसी का ये आपका आखिरी टॉपिक होगा जो बैच शुरू हुआ था। जो लोग नए एडमिशन लिए वो साइक्लिक प्रोसेस है। जो पुराने एडमिशन थे केवल इकोलॉजी के बाद ख़त्म हो जाएगा। अब बाकी रह जाएगा जो असिस्टेंट प्रोफेसर के बच्चे हैं, उनको मैं बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाऊँगा और उनका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और इकोनॉमिक बॉटनी, ह्यूमन वेलफेयर में कई चीज़ें जो अलग से हैं वो बताऊँगा। तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें आप जानते हैं, तो थोड़ा बताया भी करिए जो बच्चे हैं, है ना। और जो लोग नए जुड़े हैं तो उनको पढ़ाया जाएगा। अभी तो हम लोअर बॉटनी खत्म करके आए हैं बेटा जी। आप कब जुड़े हैं निशा गुप्ता जी, आप कब जुड़े हैं ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन वो पढ़ा दिया गया है बेटा जी सारी चीज़ें, है ना। न्यू बैच नहीं, मैंने न्यू बैच लिया, तो नया बैच लिया तो थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा ना बेटा। वो क्रम से आता है, क्रम में ख़त्म होता है। अभी हम पढ़ा के आए हैं तो उसको फिर पढ़ा देंगे तो कैसे काम चलेगा। इकोलॉजी के बाद फिर से बैच शुरू होगा, तब उसमें जैसे आप एडमिशन लिए तो करके आएगा, ठीक है। या आप रिकॉर्डेड क्लास चाहते हैं तो रिकॉर्डेड क्लास उनसे डिमांड करिए, एकेडमी में तो आपको रिकॉर्डेड क्लास दे देंगे। ये चीज़ है। हेलो हेलो, ये चीज़ें हैं तो आप समझ गए होंगे, आपको डिमांड करना पड़ेगा। तो सेल्फ कर रहे हैं तो निशा गुप्ता जी सारी चीज़ें थोड़ी ना, कोई बैच नहीं लिया तो बेटा वो सारी चीज़ें आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी बेटा जी, सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी यूट्यूब पर, ठीक है। सारी चीज़ें यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी। हो गया, आप बैच ले, जब बैच लेंगे तब कैसे बेटा जी, पूरा थोड़ी ना पढ़ाया जाता बेटा, वो तो शुरुआत की जाती है। एडमिशन ले लीजिए, आपको सब मिल जाएगा, एडमिशन लीजिए बेटा जी प्लीज़। चलिए अब मैं शुरू करता हूं क्योंकि टाइम हमारे पास नहीं है, ऑलरेडी इतनी चीज़ें हो गई हैं। चलिए अब देखिए क्या है इसमें। सबसे पहले हम बात करेंगे
इकोलॉजी, इकोलॉजी, इकोलॉजी डील्स, इकोलॉजी डील्स, इकोलॉजी डील्स इंटर, ये भी इकोलॉजी का हम 1-2 लेक्चर ही पढ़ाएंगे बेटा, इकोलॉजी के 1-2 लेक्चर ही हम पब्लिक रहेंगे बेटा। बस आप पूरा चाहेंगे कि पूरा टॉपिक पढ़ा देगा तो ये नहीं होने वाला बेटा, केवल 1-2 लेक्चर आज रहेंगे, एक दिन और रहेंगे हम, है ना। एक आज लेक्चर और एक लेक्चर और 2 लेक्चर पब्लिक रहेंगे, सारे लेक्चर थोड़ी ना रहेंगे बेटा पब्लिक। सब पब्लिक पढ़ा देंगे तो एडमिशन कौन लेगा बेटा जी, हमारा भी मेन काम यही है ना। चलिए, इकोलॉजी डील्स इंटर रिलेशनशिप, इंटर रिलेशनशिप, इकोलॉजी डील्स इंटर रिलेशनशिप, इकोलॉजी डील्स इंटर रिलेशनशिप ऑफ द ऑर्गेनिज्म, of the organisms, ecology deals interrelationship of the organisms with their environment, with their environment. Ecology deals interrelationship of the organism with their environment. ऑर्गेनिज्म का उसके इन्वायरमेंट के साथ क्या पारस्परिक संबंध है, ये क्या है, इकोलॉजी है। ये क्या है, इकोलॉजी है। चलिए, पूजा जी आप ले लिए हैं, पूजा कुमारी जी, क्यों आप जो है, आप जब ले लिया तो आपको ये बताने की जरूरत है कि मैंने ले लिया, मैं तो आपको जानता ही हूं बेटा जी। इकोलॉजी डील्स इंटर रिलेशनशिप ऑफ द ऑर्गेनिज्म विद देयर environment, with their environments. Ecology deals interrelationship of the organisms with their environment. आगे देखिए क्या है नेक्स्ट पॉइंट इसमें, the term ecology, the term ecology, the term ecology, the term ecology, the term ecology was first used by, was first used by, the term ecology was first used by Rater, R-E-I-T-E-R, Rater in 1868, in 1868, followed by E. Haeckel, followed by E. Haeckel, E. Haeckel, नहीं दिख रहा आपको, The term ecology was first used by Rater in 1868, followed by E. Haeckel in 1869. In 1869, बिल्कुल E. Haeckel हो गया। चलिए, E. Haeckel in 1869। ये ईयर लिखने का मतलब केवल ये था बेटा कि कोई भ्रम ना हो। अगर रेटर और हीकेल दोनों हैं और प्रीफर करवा रहा तो आप रेटर के साथ जाइएगा, और मान लीजिए एक है रेटर नहीं है केवल हीकेल है तो हीकेल के लगा दीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। प्रीफर करते समय रेटर को आपको ध्यान देना होगा, इसीलिए हमने ईयर लिखा, इसीलिए हमने ईयर लिखा और कोई बात नहीं है। ईयर लिखने का एकमात्र कारण यही है बेटा। क्लियर हो गया? चलिए हो गया, आगे देखिए क्या नेक्स्ट पॉइंट जो है इसमें आपका फादर ऑफ इकोलॉजी, फादर
ऑफ इकोलॉजी। फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है? तो वो हैं आपके अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट। ये देखिए, ये फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है? अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट। ये फादर ऑफ इकोलॉजी हैं, फादर ऑफ इकोलॉजी अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट हैं। ठीक है, बिल्कुल। आगे देखिएगा, नेक्स्ट है फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कौन है? देखिए, ये है रामदेव मिश्रा। रामदेव मिश्रा हैं। रामदेव मिश्रा, ये आर मिश्रा के नाम से ज़्यादा चर्चित है बेटा। आर मिश्रा जरूर याद रखिएगा, आर मिश्रा। ये पैदा हुए थे कब? 1908 में। 1908 में पैदा हुए थे और 1998 में इनकी डेथ हुई थी। 1908 1998। फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी रामदेव मिश्रा, आर मिश्रा, 1908 से 1998। 1908 से 1998। ठीक है, रामदेव मिश्रा। मिश्रा ऐसे लिखा हुआ बेटा, MISRA, रामदेव मिश्रा। बहुत बड़ा नाम है, इन्होंने भी बहुत बड़ा नाम इनका है, बड़े सम्मान के साथ नाम लिया जाता है। ऐसे कोई फादर नहीं बन जाता, ऐसे कोई फादर नहीं बन जाता। बिल्कुल सही बात है। हमारे रविकांत जी भी जुड़ गए हैं, डॉक्टर रविकांत जी, बायोलॉजी के पितामह डॉक्टर रविकांत जी भी जुड़ गए हैं और उन्होंने इकोलॉजी शुरू किया था। बिल्कुल बिल्कुल, 90 साल जिंदा रहे, है ना? तो ये है, बहुत ही बड़ा नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है इकोलॉजिकल स्टडीज। इकोलॉजिकल स्टडीज इन इंडिया वेयर इनिशिएटेड बाई W. Dudjian. Ecological studies in India were initiated by W. Dudjian. W. Dudjian ने इंडिया में इकोलॉजिकल स्टडी की शुरुआत की थी। खुश रहिए डॉक्टर रविकांत जी। कभी कभी आप दिखते हैं, बहुत लंबे समय के बाद आप दिखे हैं, बहुत लंबे समय के बाद आप दिखे हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हो गया। चलिए आगे जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है, द टर्म इथोलॉजी coined by Hilaire for ecology। देखिए, द टर्म इथोलॉजी क्वाइंड बाय हिलेयर,
फॉर इकोलॉजी, मतलब जो हम लोग इकोलॉजी कहते हैं उसको हिलेयर ने कहा कि हम उसको इथोलॉजी कहेंगे। हिलेयर ने कहा उसको हम इथोलॉजी कहेंगे, इथोलॉजी कहेंगे। चलिए, रूबीना अंसारी जी भी जुड़ी ही हैं। चलिए, उन्होंने कहा था कि हम इथोलॉजी कहेंगे। आगे देखिए क्या है नेक्स्ट पॉइंट। इसमें आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है, द टर्म हेक्सिकोलॉजी, the term hexicology coined by the term hexicology coined by Mewart for ecology। तो देखिए क्या है, मीवार्ट, द टर्म हेक्सिकोलॉजी coined by मीवार्ट फॉर इकोलॉजी। तो सब लोग इकोलॉजी कहते हैं, मीवार्ट ने कहा हम उसको हेक्सिकोलॉजी कहेंगे, सब लोग इकोलॉजी कहते हैं, और हिलेयर ने कहा कि हम उसको इथोलॉजी कहेंगे, इथोलॉजी कहेंगे। मीवार्ट हेक्सिकोलॉजी, मीवार्ट। चलिए, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। स्क्रोइटर एंड किर्चनर, नेक्स्ट पॉइंट है स्क्रोइटर एंड किर्चनर स्क्रोइटर एंड किर्चनर 1896 स्क्रोइटर एंड किर्चनर 1896 coined the term synecology, coined the term synecology। हो गया। आगे देखिए क्या है, इकोलॉजी हैज 4 levels of biological ecology has 4 levels of biological organizations 4 levels of biological organization। इसमें क्या क्या देखिए, पहला है ऑर्गेनिजम्स, दूसरा देखिए क्या है इसमें आपका है पॉपुलेशंस, तीसरा देखिए क्या है आपका कम्युनिटीज, तो और चौथा इसमें है बायोम्स, चौथा क्या हो जाएगा, बायोम्स। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। तो इकोलॉजी हैज 4 levels ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनिजम्स, पॉपुलेशंस, कम्युनिटीज और बायोम्स। मतलब जो पहला ऑर्गेनाइजेशन है वो सबसे छोटा है, बायोम सबसे बड़ा है।
चलिए थोड़ा चेंज, अरे प्रेमा जी थोड़ा चेंज तो रहेगा ना बेटा जी, थोड़ा चेंज रहेगा ना, तो आप परेशान क्यों होते हैं। और आगे देखिए क्या इसमें, चलिए डन हो गया तो आगे बढ़ें, थोड़ा तो चेंज रहेगा ना बेटा। हाँ बेटा बिल्कुल बिल्कुल, रीता गौर, सॉइल भी पढ़ा दिया जाएगा बेटा, सॉइल पढ़ा दिया जाएगा, सॉइल एडेफिक फैक्टर में आएगा बेटा, वो पढ़ाया जाएगा रीता गौर जी, इसी में पढ़ाया जाएगा, आप देखते चलिए ना इकोलॉजी में पढ़ाया जाएगा बेटा। चलिए डन हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए इसमें क्या है नेक्स्ट, इसमें एक टर्म है स्पेसीज। स्पेसीज क्या है, ए यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्म इंटरब्रीडिंग, ए यूनिफॉर्म इंटरब्रीडिंग, ए यूनिफॉर्म इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन species, a uniform interbreeding population spread over time and space, a uniform interbreeding population spread over time and space known as a uniform interbreeding population spread over time and space known as species। स्पेसीज हो गया ये। और आगे देखिएगा क्या है इसमें, पॉपुलेशन, a group of individual organism, a group of individual organism of the same species in a given area known as population, देखिए क्या है, एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पेसीज, एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है ना, एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पेसीज इन ए गिवन एरिया। और देखिए आप गिवन एरिया, आपका घर भी हो सकता है, आपका मोहल्ला भी हो सकता है, आपका जिला भी हो सकता है, आपका प्रदेश भी हो सकता है, आपका देश भी हो सकता है, दुनिया भी हो सकती है, अब जैसे एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पेसीज, आपके घर में देखिए होमोसेपियंस ह्यूमन बीइंग कितने लोग हैं उनको काउंट कर लीजिए, तो अगर 20 लोग हैं तो आपके घर की पॉपुलेशन क्या हो गई, 20 हो गई, और जो गिवन एरिया तो वो आपका घर है। आपका जिला मान लीजिए जिला है आपका जिला है जौनपुर, अब जौनपुर में मान लीजिए अगर ह्यूमन बीइंग 50 लाख हैं तो 50 लाख वहाँ की पॉपुलेशन होगी जौनपुर की, और गिवन एरिया क्या हो गया, जौनपुर हो गया। तो यही कहा जा रहा है क्या, ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पेसीज इन ए गिवन एरिया कहना जरूरी होगा, तो उससे पता चलेगा। इसमें देखिए आपका स्पेसीज में बस एक पॉइंट याद रखिएगा, ये यूनिफॉर्म इंटरब्रीडिंग, ये याद रखिएगा, इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन, ये टर्म अगर याद है तो आप स्पेसीज कभी गलत नहीं करेंगे, अगर आपको ये याद है तो, ठीक है। जिला प्रतापगढ़, हाँ जो भी कह लीजिए, वो तो मतलब इसलिए मैं पहले आजमगढ़ कहना चाहता था, फिर मैं उसको चेंज किया कि फिर कहेंगे आपके देखिए सुमंत सर अपने जिले का वो कर रहे हैं।
इसलिए मैंने तुरंत चेंज कर दिया, जौनपुर ला दिया, क्योंकि जौनपुर हमारे रविकांत जी का वो जिला है, जौनपुर के हैं, वो जौनपुरिया हैं, वो जौनपुरिया हैं। अब गरिमा सिंह सुल्तानपुर की हैं, तो वो कहेंगे सर सुल्तानपुर नाम ले लीजिए, है ना। तो ये चीजें हैं। डिस्ट्रिक्ट बांदा, देखिए अनुराधा जी बांदा के हैं, तो बांदा की बात करेंगे। तो ये चीजें हैं। तो हो गया, तो पॉपुलेशन, स्पेसीज हो गया, पॉपुलेशन हो गया, स्पेसीज हो गया, पॉपुलेशन हो गया। चलिए, बिल्कुल हो गया। जिला मिर्जापुर, कानपुर, वाराणसी, प्रेमा जी कानपुर के भी, वाराणसी की भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब चीजें चलती रहेंगी, जिंदगी है, जिंदगी में ये सब चलता रहता है। आगे देखिए क्या है, कम्युनिटी। आगे क्या है, कम्युनिटी। कम्युनिटी देखिए, आप कह रहे थे एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पेसीज इन ए गिवन एरिया, वो पॉपुलेशन था। और यहां क्या है, एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पेसीज इन ए गिवन एरिया, वो क्या है, कम्युनिटी है। एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पेसीज, लिख लीजिए क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ए ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, ए ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, ए ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट species, a group of population of different species in a given area, in a given area, a group of population of different species in a given area known as community, known as community. A group of population of different species in a given area known as community, known as community। आप कह सकते हैं क्या, आप ये ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए आप ऐसे भी नोट करके लिख सकते हैं, नोट करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं आप जानते हैं कि ऐसे लिख सकते हैं, all plants, all plants, all animals, all animals, all microorganisms, all microorganisms, all plants, all animals, all microorganism। ये तीनों चीज देखिए कहाँ है, इन ए गिवन एरिया, in a given area known as community, known as community। all plants, all animals, all microorganisms in a given area known as community। आप ऐसे भी कह सकते हैं, आप ऐसे भी कह सकते हैं। चलिए समझ गए। तो मैं आपको बता रहा था, जैसे मान लीजिए हम प्रयागराज को ले लेते हैं। प्रयागराज में कितने एनिमल्स हैं, क्योंकि आदमी भी एनिमल्स है, बस सबसे चालाक एनिमल है, तो वो कहता कि आदमी सोशल एनिमल है, हम लोग एक सामाजिक प्राणी हैं, लेकिन हम भी एनिमल हैं। तो आज हम ये प्रयागराज में कितने एनिमल हैं, कितने प्लांट्स हैं, कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, सबको मिला दिया जाएगा, एक कम्युनिटी हो जाएगी। लेकिन कम्युनिटी में भी आएगी, प्लांट की कम्युनिटी हो जाएगी, एनिमल की कम्युनिटी हो जाएगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कम्युनिटी हो जाएगी, ये अलग अलग भी हो जाएगी। जैसे प्लांट की कम्युनिटी देखा जाएगा तो प्लांट में तो अलग अलग प्लांट है, जैसे शीशम का प्लांट है, गुआवा का प्लांट है, मैंगो का प्लांट है ना, सबकी स्पेसीज अलग अलग है। तो एक अगर प्लांट कम्युनिटी करेंगे तो केवल प्लांट की बात करेंगे, एनिमल की बात करेंगे तो एनिमल कम्युनिटी की बात करेंगे। एनिमल में आपका क्या है, आदमी है, कुत्ता है, बिल्ली है, सूअर है, भैंस है, गाय है, सब अलग अलग है, सबकी पॉपुलेशन है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी। लेकिन जब कम्युनिटी शब्द कहेंगे आप तो सब हो जाएंगे, सब उसमें समा जाते हैं। ऑल प्लांट्स,
ऑल एनिमल्स, ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ए गिवन एरिया को क्या कहेंगे? कम्युनिटी कहेंगे। तो ये आपको जरूर बताना है। चलिए, वो आपके नहीं, सबकी सास एनिमल है। बायोलॉजी के पितामह रमिकांत जी, सबकी आप भी एनिमल हैं। बिल्कुल, इसमें एनसीईआरटी इंक्लूड रहेगा। अमिता जी, अमिता कटियार जी, एनसीईआरटी इंक्लूड रहेगा। समझ गए? तो ये रविकांत जी, आप भी एनिमल हैं, वो हम भी एनिमल। चलिए, बस हम चालाक हैं इसलिए सोशल एनिमल हैं। हम सबसे चालाक है, तुम कहते सबसे सोशल एनिमल है। हो गया? चलिए, तो हम अपने को सोशल एनिमल कहते हैं। ये सब आग हो गया। आगे देखिए, अब इसके बाद देखिए, इसमें आपका एक टर्म आता है इकोफिन्स। इकोफिन्स या इसको कहते हैं हम ईकेट्स। ईकेट्स, इकोफिन्स या ईकेट्स, ये क्या देखे? इन्वायरमेंटली induced variation environmentally induced variation is known as ecofins या ईकेट्स। Environmentally induced variation is known as ecofins or ईकेट्स। जो environmentally induced variation है ना, environmentally induced variation है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये देखिए, environmentally, अगर किसी प्लांट में इन्वायरमेंट के कारण वेरिएशन आ रहा है तो वो इकोफिन्स या ईकेट्स है। अब फिर उसको एक साथ एक आइडेंटिकल या न्यूट्रल इन्वायरमेंट में ग्रो करवाएंगे तो वो आपका डिफरेंस जो है खत्म हो जाएगा। एक प्लांट है, मैं जब चर्चा करूंगा, डिटेल इसको पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा आपको कि एक प्लांट है जिसका नाम यूफॉर्बिया हिरिटा। उसको ग्रास लैंड में ग्रो करवाते हैं और फूड पाथ पर ग्रो करवाते हैं। तो दोनों जगह ग्रो करवाने में उसमें अंतर आता है, उसके फिजिकल फीचर में, मतलब वेजिटेटिव जो कैरेक्टर होते हैं उसमें अंतर आता है। लेकिन जब उनको एक साथ एक जगह ग्रो करवाया जाता है सेम इन्वायरमेंट में, तो जो डिफरेंसेस थे वो डिसअपीयर हो गए। तो ये कहा गया कि यूफॉर्बिया हिरिटा में ये जो डिफरेंसेस आ रहे थे वो इन्वायरमेंट के कारण आ रहे थे। तो जो इन्वायरमेंटली इंड्यूस्ड वेरिएशन होता है, अंतर होता है, उसको हम इकोफिन्स या ईकेट्स कहते हैं। तो जब डिटेल आएगा तो ये हम बातें वहां करेंगे, इकोफिन्स या ईकेट्स की डिटेल बातें भी हम करेंगे। हो गया? चलिए, अब आगे देखिए क्या इसमें एक टर्म आता है आपका, इसमें एक टर्म आता है इकोटोन। एक टर्म आता है इकोटोन। इकोटोन क्या होता है? देखिए, ट्रांजिशन जोन, ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू डिफरेंट कम्युनिटी, transition zone between two different community, transition zone between two different community, इसके क्या कहेंगे? known as ecotone, तो ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू डिफरेंट कम्युनिटी नोन एज इकोटोन। टू डिफरेंट कम्युनिटी का जो ट्रांजिशन जोन होता है उसको हम क्या कहते हैं? इकोटोन कहते हैं। ये बार बार आता है सवाल, है ना, ये बार बार आता है। ठीक है, जैसे हम आपको बता दें
जैसे गंगा नदी जो है, गंगा वो आपका क्या है, फ्रेश वाटर बॉडी है, फ्रेश वाटर बॉडी। ये जा करके जब गिरती हैं बंगाल की खाड़ी में, तो जहां ये ट्रांजिशन जोन बनता है उसको कहते गंगा सागर। मतलब गंगा फ्रेश वाटर बॉडी और सागर वो मरीन बॉडी, खाड़ी जो है, तो दोनों अलग अलग डिफरेंट कम्युनिटी हैं। फ्रेश वाटर बॉडी, मरीन बॉडी, वो जहां मिलते हैं उसको ट्रांजिशन जोन कहते हैं, उसको ईस्चुअरी कहते हैं। क्या कहते हैं? ईस्चुअरी कहते हैं। तो वो एक प्रकार का क्या हो गया, इकोटोन हो गया। तो ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू डिफरेंट कम्युनिटी को क्या कहते हैं, इकोटोन कहते हैं। तो वो क्या हो गया, ईस्चुअरी हो गया, वो ट्रांजिशन जोन मतलब इकोटोन हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें जो नेक्स्ट चीज है वो है आपका ब्रांचेज ऑफ इकोलॉजी। ब्रांचेज ऑफ इकोलॉजी, ब्रांचेज ऑफ इकोलॉजी, ब्रांचेज ऑफ इकोलॉजी। देखिए इकोलॉजी की दो मेन ब्रांच होती है, एक ऑर्ट इकोलॉजी, एक सीन इकोलॉजी। जैसे इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, जैसे मैं हूं, मेरा मेरे इन्वायरमेंट के साथ क्या संबंध है, मेरा मेरे इन्वायरमेंट के साथ क्या संबंध है, ये आर्ट इकोलॉजी है। या मैं हूं, मोहित जी हैं, रविकांत जी हैं, प्रेमा जी हैं, ऋचा सिंह जी हैं, अनुराधा जी हैं, और हमारे सरोज जी हैं, और मनोज कुमार जी हैं। ये हम लोगों का, तो ये क्या हो गया, पॉपुलेशन हो गया। हम लोगों का हमारे इन्वायरमेंट के साथ क्या पारस्परिक संबंध है, वो आर्ट इकोलॉजी है, वो आर्ट इकोलॉजी है। सीन इकोलॉजी क्या होता है कि कम्युनिटी का उसके इन्वायरमेंट के साथ क्या पारस्परिक संबंध है, इससे सीन इकोलॉजी आएगा। तो जहां कम्युनिटी शब्द आ जाए तो और उसका इन्वायरमेंट आ जाए, उसकी स्टडी आ जाए, तो कहिएगा सीन इकोलॉजी। और जहां इंडिविजुअल स्पेसीज है या उसकी पॉपुलेशन है और उसका इन्वायरमेंट है, इसका अध्ययन आ जाए तो क्या कहेंगे, ये आर्ट इकोलॉजी है। तो कम्युनिटी टर्म आया तो पकड़िएगा ये सीन इकोलॉजी है। कोई इसमें दिक्कत मत लाइएगा, सीधी सी ये बात है। ठीक है स्वाति यादव जी, बिल्कुल 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 आपकी बात सही है। तो इसमें सबसे पहले आर्ट इकोलॉजी, पहला जो है आर्ट इकोलॉजी, आर्ट इकोलॉजी, आर्ट इकोलॉजी। देखिए क्या है इसमें, इट डील्स with the study of interrelationship. It deals with the study of interrelationship between individual species, individual species or its population, It deals with the study of interrelationship between individual species or its population. ये population लिखिएगा, population with its environment, population and its environment. जरा ध्यान से देखिएगा, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटररिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल स्पेसीज और इट्स पॉपुलेशन एंड इट्स इन्वायरमेंट। मतलब केवल हम कह दें कि इंडिविजुअल स्पेसीज
मतलब मैं कह दूं कि मेरा मेरे इन्वायरमेंट के साथ क्या पारस्परिक संबंध है, उसका जो अध्ययन है आर्ट इकोलॉजी। या मैं कह दूं जो मैं अपने 10, 20, 50, 100 जो जितने लोग आप लोग पढ़ रहे हैं सारे लोग होमोसेपियंस है, तो हमारा हम लोगों का जो है हमारे इन्वायरमेंट के साथ क्या पारस्परिक संबंध है, ये इसको भी डील कौन करता है, आर्ट इकोलॉजी करती है। आप मेरी बात को समझ गए होंगे। चलिए पंकज जी भी जुड़ गए हैं, पंकज विश्वकर्मा जी, तो आप मेरी बातों को समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। मेरे इन्वायरमेंट के साथ क्या पारस्परिक संबंध है, आर्ट इकोलॉजी। या हम लोगों का, आज आप जितने लोग पढ़ रहे हैं, हम लोगों का हमारे इन्वायरमेंट के साथ क्या पारस्परिक संबंध है, इसको हम क्या कहते हैं, आर्ट इकोलॉजी कहते हैं। सीन इकोलॉजी आप तभी कहिएगा जब आप क्या कहेंगे, जब आप कम्युनिटी शब्द आएगा। अगर कम्युनिटी शब्द नहीं आ रहा है तो आप किसी कीमत पर सीन इकोलॉजी मत कहिएगा, गलत हो जाएगा। समझ गए बात को। चलिए हम आगे चल रहे हैं, आगे चलिए। इसमें क्या देखें, आर्ट इकोलॉजी, आर्ट इकोलॉजी, आर्ट इकोलॉजी is also called, art ecology is also called species ecology। आर्ट इकोलॉजी को स्पेसीज इकोलॉजी भी कहा जाता है। आगे लिखिएगा, एन अप्लाइड branch of art ecology, an applied branch of art ecology, an applied branch of art ecology is agronomy, which studies the various aspect of, an applied branch of art ecology is agronomy, which studies the various aspect of crop plants, various aspects of crop plants। तो आर्ट इकोलॉजी जो है, आर्ट इकोलॉजी इज आल्सो कॉल्ड स्पीशीज इकोलॉजी। एन अप्लाइड ब्रांच ऑफ आर्ट इकोलॉजी क्या है, एग्रोनॉमी है। एग्रोनॉमी क्या करती है, विच स्टडीज द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ क्रॉप प्लांट्स। ठीक है, तो चलिए मेरा टाइम खत्म हो गया बेटा, 6:02 हो गए हैं, मेरा इतना ही टाइम था। नेक्स्ट डे इसको बढ़ाएंगे, अभी 1-2 पब्लिक लेके आएंगे इसको, इसके बाद केवल पेड बैच में ही पढ़ाएंगे। तो ये चीज़ें हो गई। चलिए तो बस आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। तो ओके बेटा जी, थैंक यू बेटा जी, थैंक यू बेटा जी, थैंक यू बेटा जी।